नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में जो कि शिक्षक भर्ती से संबंधित है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एनआईओएस डीएलएड के लिए सरकार ने निकाली बम्पर भर्ती। कि देखो, जब से एनआईओएस के बच्चे वैलिड हुए थे प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए, तब से सरकार ने अभी तक कोई भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं निकाली थी। वो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे और फाइनली ये जो इंतजार है उनका पूरा हो चुका है। जून के अंतिम माह में जारी होगा विज्ञापन कि जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो जून के अंतिम माह में जारी हो जाएगा। 90,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। की जो 90,000 शिक्षक हैं उन पे भर्ती होने वाली है। परीक्षा अगस्त में होगी और रिजल्ट सितंबर में आएगा। यानी कि इसकी जो परीक्षा होगी वो आपकी अगस्त में हो जाएगी और सितंबर इसका, और रिजल्ट जो है इसका वो सितंबर माह के अंदर आ जाएगा। इस बार कंपटीशन होगा बहुत ज़्यादा। तो आप सभी को पता है कि देखिए, पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें कंपटीशन थोड़ा कम था, परंतु इस बार एनआईएएस वाले भी बच्चे वैलिड हो गए हैं, इसीलिए जो कंपटीशन है थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है। बाकी देखते हैं, भारत के सभी राज्यों के साथ ही कर सकेंगे अप्लाई। बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यानी कि पूरे भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं सारे के सारे राज्यों के लोग जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि 90,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, फिर भी 60,000 पद रहेंगे खाली। यानी कि अगली भर्ती के लिए भी 60,000 पद रहेंगे ही खाली। इसका मतलब ये हो जाता है कि जैसे ही ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, इसके तुरंत बाद अगली भर्ती भी 60,000 पदों पर लगभग आनी कन्फर्म ही हो जाएगी। जून से आवेदन, अगस्त में परीक्षा, सितंबर तक रिजल्ट जारी हो जाएगा। ठीक, अब ये पूरी खबर क्या है थोड़ा इसको जान लेते हैं। पर अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस खबर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत दिनों से कुछ ये खबरें चल रही थी, जैसे कि शिक्षक बहाली से जुड़ी बड़ी खबर। बिहार में अब फेज़ 3 के बाद TRE 4 की होगी बहाली। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने परीक्षा को लेकर दिए दिशा निर्देश। विभाग को 10 अगस्त से पहले TRE की परीक्षा लेने का निर्देश। लाखों अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मिलेगा मौका। TRE 3 की पोस्टिंग के बाद होगी सीटों की गणना। तो इस तरह की न्यूज़ आपको डे बाई डे मिलती ही चली आ रही थी। एक ये न्यूज़ आपने ये भी देखी होगी कि टेट के बाद होगी चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति। ये पटना की खबर थी। और देख लेते हैं, एक खबर ये थी कि अगस्त से पहले होगी शिक्षक नियुक्ति व स्थानांतरण पद स्थापना। एक खबर ये थी कि चौथा चरण विशेष शिक्षक नियुक्ति और सक्षमता परीक्षा 10 अगस्त से पहले, यानी कि जो चौथा चरण है TRE 4 वो 10 अगस्त से पहले होना है। एक आपने ये देखा होगा कि ये हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं सुनील कुमार जी, इन्होंने कहा था कि अगस्त से पहले पूरी हो जाएगी शिक्षकों की नियुक्ति व स्थानांतरण पद स्थापना। तो इसी तरह की आपने बहुत सारी खबरें देखेंगे और फाइनली आज जो खबर आई है उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो, लिखा TRE 4 जून से आवेदन, अगस्त में परीक्षा, सितंबर तक रिजल्ट। यानी कि TRE 4 की जो परीक्षा है वो जून में उसका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, अगस्त में परीक्षा हो जाएगी और सितंबर तक इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। 90,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, यानी कि इसमें जो पद रहने वाले हैं वो 90,000 प्लस ही रहेंगे। फिर भी 60,000 पद रहेंगे खाली। यानी कि जो 60,000 पद है ये अगली भर्ती के लिए बिल्कुल खाली रहने वाले हैं। थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं हम। लिखा है, अभ्यर्थी ध्यान दें कि जो अभ्यर्थी हैं TRE 4 में आवेदन करने वाले, तो उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि इस बार पेपर कठिन होगा, कि इस बार जो होगा पेपर कठिन होगा। और आप सभी को पता है कि भी कंपटीशन डे बाई डे बढ़ता ही चला जा रहा है। TRE 4 का पहले के मुकाबले कठिन होगा, खासकर भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भाषा का प्रश्न पत्र BPSC स्तर का होगा, क्योंकि स्कूलों में BPSC द्वारा नियुक्त शिक्षक भी भाषा लेखनी में गलती कर रहे हैं। कृपया और असमर्थ को असमर्थ लिख रहे हैं। ठीक है। सबसे अधिक नियुक्ति गणित, विज्ञान, कंप्यूटर और शारीरिक शिक्षकों की होगी। 120 और 200 छात्रों पर 5 शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। हर स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति। 28,000 स्कूलों में कंप्यूटर लैब की योजना के तहत कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। परीक्षा का सिलेबस 2 भागों में विभाजित होगा। भाग 1 में हिंदी और अंग्रेजी भाषा को समझ और लेखन क्षमता की परीक्षा ली जाएगी, जबकि भाग 2 में विषय आधारित प्रश्न होंगे, जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और बाल विकास के विषयों के प्रश्न। यानी कि आपको सीधा सीधा यहाँ पर बताया गया है कि भी जो BPSC TRE 4 के द्वारा जो एग्ज़ाम कराएगा उसमें भाषा का जो लेवल होगा उस पर थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि जो शिक्षक हैं वो हिंदी में, वर्तनी में बहुत सारी यहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। जैसे कि कृपा को इस तरह से लिख दे रहे हैं, असमर्थ को इस तरह से लिख दे रहे हैं, तो ये गलतियाँ हो जा रही हैं। बाकी जो 120 से 200 छात्रों पर लगभग 5 शिक्षक रहेंगे ही रहेंगे। और जो कंप्यूटर शिक्षक है लगभग उनकी संख्या 28,000 रहने वाली है। और साथ साथ में इसका जो सिलेबस होगा ये 2 पार्ट में होगा। पहला जो पार्ट होगा इसमें हिंदी और अंग्रेजी होगा, और दूसरा जो पार्ट होगा इसमें विषय आधारित प्रश्न होंगे, जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और बाल विकास के प्रश्न होंगे। अब तक 81,000 स्कूलों में 5,65,427 शिक्षक नियुक्त हो चुके हैं।
TRE 1 से इतने हुए हैं, TRE 2 से इतने हुए हैं, TRE 3 से इतने, हेड मास्टर इतने बने, सक्षमता परीक्षा से इतने हुए हैं और सक्षमता परीक्षा 2 से इतने ज्वाइन हुए हैं। यानी कि लगभग 5,65,427 की शिक्षकों की नियुक्ति अभी तक की जा चुकी है। यानी कि अब तक 81,000 स्कूलों में 5,65,427 शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। परंतु इन 81 स्कूलों में जो शिक्षकों के पद रिक्त हैं वो लगभग 7 लाख हैं। यानी कि बहुत सारे पद अभी भी रिक्त हो जाएंगे। ये क्या है पूरी खबर, थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। लिखा है TRE 4 के माध्यम से राज्यों में 90,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हालांकि इसके बाद भी राज्यों में शिक्षकों की भारी कमी बनी रहेगी। करीब 60,000 पद रिक्त रह जाएंगे। मौजूदा समय में बिहार के सरकारी स्कूलों में 5.65 लाख शिक्षक कार्यरत है, जबकि 7 लाख शिक्षकों की जरूरत है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 2026 तक रिक्त सभी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। TRE 4 में TRE 3 में रह गए 22,000 पदों को भी शामिल किया जाएगा। TRE 4 के लिए जून के अंतिम सप्ताह से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। अगस्त में परीक्षा होगी और सितंबर तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि TRE 4 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रिक्त सीटें BPSC को भेज दी जाएंगी। अगस्त तक परीक्षा हो जाएगी। बाकी इसके साथ साथ एक भर्ती और है, आप देख रहे हैं 950 जूनियर इंजीनियरों की बहाली होगी। 26 मई से 25 जून तक आवेदन करेंगे। यानी कि जो जूनियर इंजीनियर बनने के लिए एलिजिबल है वो 26 से 25 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको ये पूरी खबर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, आपने सभी ने देख ही लिया है कि भाई कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जब से NIS वैलिड हुआ है तब से कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं निकाली गई है। आप उत्तर प्रदेश को देख सकते हैं, उत्तराखंड को देख सकते हैं, बिहार को भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि बिहार में भी पहले जिन बच्चों ने अप्लाई किया था बस वही बच्चे लग पाए हैं। परंतु जिन बच्चों का किसी कारण बस टेट नहीं हो पाया था वो बच्चे नहीं लग पाए थे। अब उन सभी को मौका मिलने वाला है यहाँ पर। तो बहुत सारे राज्य हैं जैसे कि उत्तराखंड है जहाँ पर बहुत सारे लोग अभी भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश है वहाँ पर भी बहुत सारे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो उन सभी लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि जून माह में जो है आपकी विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी और सितंबर तक आपका रिजल्ट भी निकाल दिया जाएगा। यानी कि मात्र आप कुछ महीनों के अंदर ही एक सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। अभी तक यहाँ पर डोमिसाइल लागू नहीं हुआ है, परंतु जैसे ही अगर यहाँ पर डोमिसाइल लागू हो जाता है तो जितने भी अदर स्टेट के बच्चे हैं वो यहाँ पर फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। परंतु ऐसा लग नहीं रहा है कि हमें यहाँ पर डोमिसाइल की स्थिति लागू हो पाएगी। ठीक है, फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हाँ, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।